खबर परेशान कुन है, ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत बड़ी खबर है और इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया में, आई रिपीट, पूरी दुनिया में जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? खबर यह है कि नादरीन, भारत के साथ सीज फायर हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन अब भारत की सियासी और अस्करी क़यादत के आज आप बयान सुने तो वो आज भी यही कह रही है कि ऑपरेशन से दूर खत्म नहीं हुआ और किसी वक्त भी दूसरा राउंड शुरू हो सकता। ये बयान कम और धमकी ज्यादा है। मौसूफ कहते हैं कि हम एक आर्जी से सीज फायर की कैफियत में है, किसी भी वक्त अगर जरूरत पड़ी तो हम ऑपरेशन सिंदूर बारे दिगर शुरू कर देंगे। गोया जंग आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, आप तैयारी रखें क्योंकि हमारी तो फुल तैयारी है। पाकिस्तान ने एक मर्तबा फिर भारत को खबरदार कर दिया है कि किसी तरह की मुहिमजोई या जारहियत बहुत ज्यादा खतरनाक नताइज की हामिल होगी। ये इंतबाह भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी के उस बयान के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने पाक भारत सीज फायर को एक आर्जी जंग बंदी करार दिया और कहा कि भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रहा है और यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 अभी भी जारी है। नमस्कार दोस्तों, ताजा खबर के एक और नए वीडियो पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों भारत के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी थी। उसके जवाब में पाकिस्तान के एक आर्मी जनरल ने भारत को गीदड़ भभकी दे डाली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने भारत और पाकिस्तान के अमेरिका के साथ रिश्तों को लेकर जो बड़ा बयान दिया, उसे सुनने के बाद पाकिस्तान में कैसी हलचल मची है, देखिए आगे इसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही धमाकेदार, ताज़ा और दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहली खबर बलूचिस्तान से आपके सामने रखते हैं। आपको असल अहवाल बताते हैं। जो हमारे चौधरी साहब हैं वो तो आपको अपना नैरेटिव आपके सामने रखते ही रहते हैं गदला करके, ताकि आपको समझ ना आए कि बलूचिस्तान के इस वक्त हालात हैं क्या और वहां पर बन क्या रहा है। जरा वीडियो देखिए गौर से। इसमें हमने असलहा पकड़ा हुआ है, लोगों ने उसको जरा धुंधला किया है जानबूझकर, क्योंकि यूट्यूब के कुछ रूल्स होते हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। तो असलहा बरदार जो बीएलए के दहशतगर्द कहना है, आपने उन्हें दहशतगर्द कहें, सेपरेटिस्ट कहना है सेपरेटिस्ट कहें, यही हुकूमत पाकिस्तान उन्हें कहती है। उन्होंने नाका लगा रखा है, चेक पोस्ट बना रखी है। ऐसी सैकड़ों चेक पोस्टें जो हैं वो बीएलए ने खुले आम पूरे बलूचिस्तान के अंदर लगा रखी हैं। बलूचिस्तान जो है वो नो गो एरिया है बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए। मसलन कोई पंजाबी अगर उधर चला गया तो वो तो बच के वैसे ही नहीं आता। अब तो आपने सुना था पिछले दिनों कि जो गवादर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर और उनके एक दो और साथी, वो पता नहीं कितने दिन बेचारे अगवा रहे और उसके बाद उनकी जान छूटी। इसी तरह आए दिन हुकूमती, कभी एयरपोर्ट के सिक्योरिटी ऑफिसर को उठा लिया जाता है, कभी किसी एसी को, कभी किसी डिप्टी कमिश्नर को। तो मामलात इसी तरह के वहां चल रहे हैं। गौर से इस वीडियो को देखिए। पुलिस की गाड़ी आ रही है और पुलिस जाहिर स्टेट है, रियासत है, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव इदारा है। तो पुलिस की गाड़ी आ रही है और वहां पर बीएलए ने अपनी चेक पोस्ट बनाई हुई है। गौर कीजिए कि पुलिस बीएलए की चेक पोस्ट से बिल्कुल शरीफ शहनाज की तरह, मतलब मैं वैसे ही नाम ले रहा हूँ, शरीफ शहनाज कह लें या शरीफ रजिया कह लें, उसकी तरह गुजर रहे हैं पूरी शराफत के साथ, बगैर उनको पूछे कि आपने यहाँ नाका क्यों लगा रखा है, आपको क्या तकलीफ है, आप सेपरेटिस्ट हैं या आप कौन हैं, आप यहाँ पर बंदूकें उठाकर नाका लगाकर क्यों हुकूमत की रेट को चैलेंज कर रहे हैं। बल्कि नजर ये आ रहा है कि जो बलूचिस्तान पुलिस है, जो पाकिस्तान की रियासत का एक रिप्रेजेंटेटिव इदारा है, वो बीएलए की टेरिटरी के अंदर उनकी मर्जी से मूव कर रहा है। जी हाँ, ये सूरत हाल अनफॉर्चुनेटली वहां से नजर आ रही है। जाहिर है टेरिटरी तो ये पाकिस्तान की है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि जैसे दहशतगर्दों ने मुकम्मल कब्जा वहां पर अब जमा लिया है। लेकिन हमें ये बातें नहीं बताई जाती, हमें पता नहीं कौन कौन सी कहानियां बनाई जाती हैं और बताई जाती हैं। और यहाँ ये याद रहे कि जिस तरह इस वक्त पूरे पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की हुकूमत है और ये अर्दली शर्दली रखे हुए हैं। बलूचिस्तान में पिछले कम से कम 40-50 साल से तो हम यही देख रहे हैं कि डायरेक्टली मिलिट्री जनरल्स जो हैं उन्हीं की हुकूमत है। काम वहां पर हमारे मिलिट्री जनरल्स ही करते हैं। परफॉर्मेंस क्या है वो ग्राउंड के ऊपर आप देख लीजिए। बलूचिस्तान को इफेक्टिवली ब्लीड कर दिया गया है मुकम्मल। और अब दीदा दिलेरी यहां तक हो गई है कि बीएलए वहां नाके लगाकर खड़े हैं और पुलिस बेचारी रजिया की तरह वहां से बड़ी ही शराफत के साथ उनके नाके की, आप ये कहिए कि उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, अब यही मैं जुमला कह सकूंगा, उसको एक्सेप्ट करते हुए वहां से पुलिस जो है वो गुजर रही है।
आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, एक तरफ तो ये हमारी हकीकत है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अब आगे 2-3 खबरें आपको दूंगा, उससे आपको अंदाजा होगा कि ये हकीकत है और दूसरी तरफ हमारे जनरल्स किस मिजाज में हैं, किस ख्वाब में हैं, या कौन सी चीजें हमें बताते हैं और दुनिया को बताते हैं, उसमें तालमेल कितना फर्क है, उसको जरा सुन लीजिएगा। पाकिस्तानी रॉकेट फोर्स के नए कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नुमान जिक्रिया भारत के जारहाना अजाइम को बेनकाब करते हुए, ये ISPR ने ये टिकर जारी किए हैं कि उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस के अंदर, डायलॉग या कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट किया है और वाजे किया है कि मुस्तकबिल की जंग में फैसला मिनटों में नहीं बल्कि सेकंड्स में होगा। पहले तो घंटों में होते थे ना फैसले, दिनों में, सालों में, महीनों में, फिर दिनों में, फिर घंटों में। अब वो कहते हैं कि मिनटों में नहीं, सेकंड्स में फैसले होने हैं अगर आने वाली जंग पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लगी। वो कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का अब फासला इतना कम है, दोनों का एक दूसरे के साथ बॉर्डर जुड़े हुए हैं, फासले इतने कम हैं कि बैलिस्टिक मिसाइलों का फ्लाइट टाइम जो है वो महज 180 से 300 सेकंड तक रह गया है। मतलब 3 मिनट के अंदर अंदर मिसाइल अगर फायर होगा एक मुल्क से तो दूसरे मुल्क में जा लगेगा। तो अब 180 से 300 सेकंड हैं सिर्फ फैसला करने के। तो आप सब ने डर नहीं जाना, जाहिर है ऐसे फैसले पहले से हुए होते हैं। ज़रा थोड़ी सी इसमें जनरल साहब जो हैं वो ड्रामाई तश्कील ज़्यादा डाल रहे हैं। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है तो ऐसे फैसले पहले से होते हैं। मसलन हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट एडमिट है तो डॉक्टर्स को पता है कि अगर ये वाली चीज़ हुई तो पहले से ही फैसले हुए हैं कि उसको ये देना है। तो इसी तरह से आप सब ने डर नहीं जाना कि हुण साडा की होएगा, साडा वही होएगा जो BLA के साथ उधर हो रहा है और जो कुछ हो रहा है वो हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। लेकिन दुनिया को हम सनसनीखेज किस्म के नंबर्स दे रहे हैं कि हम इतनी जनाब इतने क्विक हैं कि 180 से 300 सेकंड के अंदर फैसले वहां पर हमने करने हैं। जाहिर है दोनों साइड्स को एक ही तरह का मामला है और जब ऐसे मामला दरपेश होते हैं तो पहले वक्त से पहले उसके SOPs बन जाते हैं, वक्त से पहले आप डिसीजन कर लेते हैं। लेकिन असल में जब खतरा इतना रियल हो तो फिर उसके खतरे को हैंडल कैसे करना है इसका फैसला किसी भी कौम के मिलिट्री जनरल्स नहीं करते, वहां की सियासी क़यादत करती है, टेबल के ऊपर बैठकर करती है, पूरी दुनिया को इंगेज करके करती है। पाकिस्तान के अंदर फितनातुल हिंदुस्तान की गर्दान करके नहीं करती। वाकई फिर अगर इंडिया से ऐसा खतरा है तो अंग्रेजी जुबान में, जी हाँ 58 से 58 नहीं, अंग्रेजी जुबान में जाके आप पूरी दुनिया को रोशनास करवाते हैं कि खतरा है और इंडिया ये कर रहा है। जो कुछ आप सबको याद होगा, बार बार आपके सामने वो स्टोरी रखते रहे हम कि जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के अंदर आके पाकिस्तानियों को कत्ल कर रहा है और उसके ऊपर पाकिस्तान ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, पाकिस्तान की मिलिट्री ने, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कोई इफेक्टिव तरीके से दुनिया को नहीं बताया। लेकिन हम लोकल किस्म के टिक्कर जैसे ये इशू किए गए हैं वैसे ही टिक्कर हम अपनी कौम को ही बस फतह करते रहते हैं और अपनी कौम को डराते रहते हैं। और ये भी उर्दू जुबान के अंदर यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं कि आप बस सारे बेचारे कुर्सी पकड़ के बैठ जाओ कि 180 से 300 सेकंड के अंदर फैसले होने हैं। मतलब ये नहीं बताते कि आप महफूज हाथों में हैं, परेशान ना होइए, स्टे काम। ऐसे फैसले पहले से जाहिर इंडिया ने भी कर रखे हैं। अगर 3 मिनट के अंदर मिसाइल जाके वहां हिट करना है, वहां तो मोदी ही फैसले करता है, वहां जनरल्स तो नहीं करते ना, जाहिर है हमारी तरफ तो जनरल्स करते हैं। तो मोदी को उठा के तो नहीं पूछेंगे कि मोदी साहब अब क्या करना है, वापस मिसाइल आ रहा है तो वापस दागना है कि नहीं दागना। जाहिर है ऐसे फैसले SOPs बने हुए हैं। अगर एक कंट्री से मिसाइल आता है तो उसको क्या करना है, वो सारे फैसले वहां हुए हुए हैं। लेकिन असल बात यह है कि आप कर क्या रहे हैं इंटरनेशनली, आप इंगेजमेंट क्या कर रहे हैं, आप अपने लिए कितनी माइलेज समेट रहे हैं इस सारी चीज के अंदर, वो आगे चल के आपको बताते हैं। अब एक और चीज आपको बताता हूं। अमेरिका ने इंडिया और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से उनके जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं या वजीर जंग कह लें, बयान दिया है। आपने कंपैरिजन करना है, आपको सूरत हाल समझ आएगी कि इस टाइम क्या चल रहा है। पीट हेग्सेथ पाकिस्तान के बारे में, अमेरिका हैज अ ट्रू फ्रेंडशिप विद पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। अमेरिका हैज अ ट्रू फ्रेंडशिप नॉट विद पाकिस्तान बट सिर्फ शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर। गौर कीजिएगा, अल्फाज बड़े अहम होते हैं। अब यहां सुने, इन साउथ एशिया इंडिया इज अ क्रिटिकल एंकर टू होल्ड द लाइन, नॉट मोदी, not anybody else. India as a country, a powerful India acting in its own self-interest advances our shared goal of maintaining a balance of power across the region. So गौर करें बयानात पे। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की जब बात आती है तो इसीलिए ट्रंप खास तौर पे चुन के कहता है कि दे आर ग्रेट पीपल, फील्ड मार्शल एंड शहबाज शरीफ, मतलब PM। लेकिन इंडिया की बात आती है तो कहा जाता है ग्रेट कंट्री, हमारे शेयर्ड गोल हैं, हमने सारे मामलात एक साथ मिलके करने हैं और एंकर जो है वो इंडिया कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? यानी ट्रंप की पॉलिश करने के बदले जो भी ये दे रहे हैं उसके हवाले से वक्ती तौर पे जाती मरासिम बने हुए हैं, स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप नहीं है।
अफराद के रिश्ते हैं, अफराद के ताल्लुकात हैं, और जब भी अफराद ने ताल्लुकात बनाए हैं हमेशा पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। ज़ाहिर है इंडिया ने कुछ मिस स्टेप्स किए हैं। इंडिया ने जो रशिया से तेल खरीदा और यूरोप के बार बार एहतजाज करने के बावजूद खरीदता चला गया और बेचा भी होगा। फिर उनके जयशंकर कहते थे कि देखें ना, यूरोप भी तो गैस खरीद रहा है तो हमने खरीद ली तो क्या है। ये चीज़ें जो आलमी ताकतें होती हैं ना, वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं होती। तो इंडिया को थोड़ा बहुत तो पनिश किया जा रहा है और किया गया है, लेकिन असल में ताल्लुकात इंडिया से ही हैं, वो ख़त्म नहीं होने वाले। वो यूरोप हो, बरतानिया हो, अमेरिका हो, एज अ कंट्री ताल्लुकात इंडिया से ही बनेंगे। यहाँ पे शख्सियात जो कंप्रोमाइज के लिए तैयार हैं, जिन्होंने बेसिकली हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कंप्रोमाइज पोजीशन में डाल दिया है। अब कोई आपकी अथॉरिटी नहीं है सिवाय फर्दे वाहिद के, वही सब देख रहा है मामला। पहले एक इलादा अथॉरिटी होती थी, उसके ऊपर इलादा बंदे बैठे होते थे, वो डायरेक्ट चेयरमैन जॉइंट चीफ को रिपोर्ट करते थे। अब ये खुद बन बैठा है सबको। चेयरमैन जॉइंट चीफ का ओहदा खत्म, सीडीएफ बन गया, फील्ड मार्शल बन गया, और स्ट्रेटेजिक जो कमांड है या जो भी है उसका सरबराह भी खत्म हो गया। स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन या स्ट्रेटेजिक कमांड डिवीजन जो भी है, उसका जो भी सरबराह था वो खत्म है। अब ये खुद है, सब कुछ खुद चला रहा है। अमेरिका के लिए मसला क्या है? ईरान के साथ क्या मसला है? मेरा आपसे सवाल, न्यूक्लियर 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 तो पाकिस्तान का तो खटकता है ना। जो भी बंदा न्यूक्लियर को कंप्रोमाइज की पोजीशन में डालेगा वो फेवरेट हो जाएगा। मुझे अब ज्यादा हर गुजरते दिन के साथ खदशा हो रहा है कि जहां मामला इसराइल को तस्लीम करने का भी है, जहां और बहुत कुछ है, इंडिया के साथ कश्मीर का सौदा करने की भी है, वहां न्यूक्लियर के भी कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है। जिस तरह पाकिस्तान की दो शख्सियात पे मेहरबानी है, ये कोई आम वजह नहीं है, वरना स्टेट टू स्टेट रिलेशन होता है, शख्सियात के साथ नहीं होता। ये मैसेज भी है कि ये शख्सियात हमें चाहिए। ये फौज को भी पैगाम है कि ये बंदा हमारा फेवरेट है, बंदा, इसके खिलाफ कोई साजिश नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है ज़िया-उल हक की तैयारे में आम की पेटियां पहुंचाने वाले भी अमेरिका की मुबैना तौर पर इमाम पे कुछ जर्नैल ही थे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।